एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम पढ़े थे रसखान के प्रेम आईनी श्री राधिका के बारे में पढ़े थे। अब उसकी जो अगले पार्ट है उसके बारे में चर्चा करना है, जो आपको कहता है करील के कुंजन ऊपर बारू। यह क्या है? सभ्या है। अब सभ्या क्या है देखिए, सबसे पहले आपके 10वें में तो उतना डिटेल तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ बातें हैं। जैसे छंद क्या होता है, छंद में क्या होता है तुकबंदी होता है। क्या है कि छंद में क्या होता है दो पंक्ति होती है, जिसमें क्या होता है कि एक प्रकार का तुकबंदी किया जाता है। तो जैसे मैंने सभ्या के बारे में लिखा है कि कथा वर्णिक क्या वर्ण कहता है वर्णों के वृत्तियों में 22 से 26 अक्षरों के चरण वाले जाति छंदों के समाहिक रूप को क्या कहते हैं, हिंदी में सभ्या कहने की क्या है परंपरा है। इसमें रसखान है, घनानंद है, इन लोगों का क्या है बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? तो ये लोग क्या है कि यह सूफी कहता है, यह सूफी क्या है कवि रहे हैं। मतलब क्या है कि यह जो भगवान हैं उनके बारे में, भगवान के जो ईश्वर थे उनको भक्ति दर्शाने के लिए क्या करते थे, संगीत का माध्यम चुनते थे। और संगीत में क्या होता है लय बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि लय होगा तभी हम क्या है किसी के प्रति अच्छे अपनी बातों को एक लयबद्ध तरीका से बता सकते हैं। तो वही क्या है सभ्य है कि जैसे नहीं है, जैसे इन कविताओं में भी यही चीज़ देखने को मिलता है। जो खासकर जो भक्ति रस के कवि थे, जो सूफी कवि हैं, उनमें आपको छंद का उपयोग बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको सभ्या का उपयोग बहुत ज़्यादा मिलेगा। सभ्या में क्या होता है कि यह क्या है एक 4 लाइनें होती थी जिसके तहत वो अपनी बातों को क्या करते थे रखते थे, वो ईश्वर के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करते थे। अब आते हैं इसके ऊपर करील के कुंजन ऊपर बारो। करील मतलब क्या होता है? करील का मतलब है क्या कि जो कटीले पेड़ होते हैं, उसको क्या कहता है करील कहा जाता है। कुंजन मतलब क्या हो गया, वो पूरा बागवान होता है। उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, जो करील का कुंजन है उसके ऊपर जो कांटे भरे पौधे हैं उसके ऊपर रसखान अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं। तो वो कौन सा पेड़ जिसके लिए न्यौछावर करना चाहते हैं? तो रसखान क्या है वो कहना चाहते हैं जो करील के कुंज है वो क्या है कि मुख्य रूप से जो कटीले वन होते हैं वो क्या है रेगिस्तान में या उस पर कोई आदमी कोई छाँव वाला जगह नहीं होता है। लेकिन जब राम या कृष्ण कहता है जब राम जी जब सीता की खोज में वन को भटक रहे थे तो वह आराम करने के लिए जब उनको कोई स्थान नहीं मिला तो वो क्या हुआ कि वह कटीले पेड़ के नीचे क्या करते हैं, नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं। तो वही श्री कृष्ण जी जब श्री कृष्ण जी जब बाल अवस्था आप लोग देखेंगे नाटक में, तो श्री कृष्ण जी क्या है कि गाय चराते हैं, क्या खेतों में गाय चराते थे, जंगल उंगल जाके गाय चराते थे। लेकिन जब उनको आराम करना होता था तो वो क्या करते थे कि मुख्य रूप से वो क्या करते थे कि जो कटीले वन होते थे, जो खासकर गुजरात में जो ब्रज है उसके पास वो क्या करते थे कि उस पेड़ के नीचे जो कांटेदार पेड़ थे उसके नीचे बैठकर वो क्या करते थे आराम कर लेते थे। तो वही रसखान कहते हैं कि करील के कुंजन के ऊपर बारो का मतलब है कि मैं उस जो कटीले वन है उसके ऊपर भी मैं अपने आप को क्या करना चाहता हूँ, न्यौछावर करना चाहता हूँ। ये जो लाइनें हैं यही कहने का मतलब है कि जो कटीले वन है उसके ऊपर ही मैं अपने को क्या है न्यौछावर करना चाहता हूँ। अब आते हैं पहली पंक्ति को देखते हैं, या लुटकी अरु कमरिया। लुटकी मतलब क्या होता है लाठी। आप देखिएगा कि जो भैंस या गाय चराने जाते हैं उनके पास क्या होता है एक लाठी होता है। तो श्री कृष्ण जी भी जब अपने गाय को चराने जाते थे खेतों में तो उनके पास एक लाठी होता था। और अरु मतलब क्या है कि शरीर को ढकने के लिए क्या करते थे एक कम्बल रखते थे। क्या रखते थे? अपने ऊपर कम्बल रखते थे। तो रसखान कहते हैं एक लुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताज डारो। मतलब क्या है रसखान कहते हैं कि उस कम्बल और उस लाठी के लिए ये मैं संसार के तीनों लोग क्या है संसार के तीनों लोग के जो राजपाट है उन सभी को मैं न्यौछावर करने को तैयार हूँ। क्यों? तो सिर्फ और सिर्फ उस लाठी और कम्बल के लिए। अब ये ऐसा क्यों बात है? देखिए जिनसे हमें मोहब्बत होती है, जिनसे हमें लगाव ज़्यादा होता है, उनकी वस्तुओं को हम प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे महात्मा गांधी का मात्र 110 साल पुराना कोई चश्मा मिला था, जो चश्मा था।
तो नॉर्मल चश्मा की कीमत क्या होती होगी, बहुत से बहुत 2000, 2500, 3000। लेकिन एक आदमी है अमेरिका का, उसने कितना में खरीदा, तो 2.5 करोड़ रुपया में खरीदा। मतलब 2.5 करोड़ में किसी व्यक्ति का चश्मा खरीदना दिखाता है कि उस व्यक्ति का महात्मा गांधी के प्रति कितना प्यार है। तो वही कह रहा है कि जो रस खान है वह कहते हैं कृष्ण के प्रति उनका इतना प्यार है, इतनी मतलब श्रद्धा है कि वह चाहते कि मैं दुनिया का, अगर मुझे तीनों लोक का राजपाट भी मुझे दिया जाए तो मैं उसे नकार दूंगा। किस लिए? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, श्री कृष्ण की मुझे वो लाठी और कंबल चाहिए। उसके अलावा मैं किसी वस्तु, उनके सामने किसी वस्तु को मैं क्या कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। तो वही कह रहे हैं, या लुट की अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो। मतलब राज मतलब क्या, राजा, तिहु मतलब तीनों लोग, पूरी मतलब पूरे जगत के, तजी मतलब क्या है, सिंहासन, ताज होता है। तो इन सभी को वो क्या है कि इस लाठी और कंबल के लिए वो न्योछावर करने को तैयार है, वो इसको त्यागने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो कृष्ण के लाठी और एक कंबल के लिए। तो पहली पंक्ति में ये कहना है कि रस खान जी कहते हैं कि मैं कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के लिए मैं संसार के, मतलब संसार के तीनों लोग का राजपाट उनके सामने क्या है, न्योछावर करने को तैयार हूँ। अब आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। इसका मतलब क्या है, आप देखिएगा कि जो कहता है कि हम लोग अगर आठों सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे तो हम इंसान नहीं होंगे बल्कि क्या हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। तो आठों सिद्धि में क्या चीज़ है, तो दुनिया का मात्र एक लौता व्यक्ति है जिनको क्या है, आठों सिद्धि और 9 निधि उनको प्राप्त है, जिनको कहा जाता है, आप बजरंग बली का नाम सुनेंगे। बजरंग बली का जब आप पाठ करते होंगे, आप उनका हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो उसमें यह लाइन का उपयोग किया गया है। तो बजरंग बली को क्या था कि कुछ सिद्धियाँ प्राप्त थी, जैसे सिद्धियाँ, आठों सिद्धियाँ में क्या क्या है, जैसे इसमें तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन जितनी बातें हैं, जैसे मतलब आप अपने शरीर को बहुत बड़ा कर सकते थे, बहुत छोटा कर सकते थे, मन की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते थे, अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते थे, आप हवा से हल्का हो सकते थे। तो ये सभी क्या था कि सीता माता ने बजरंग बली को क्या किया था, उनको ये वरदान दिया था। तो वही कहते हैं कि नहीं, मुझे क्या है कि मुझे, अगर रसखान कहते हैं, अगर मुझे आठों सिद्धियों के बदले अगर मुझे कृष्ण के क्या है कि नंद के, कृष्ण के मुझे गाय चराने का अवसर मिलेगा तो इससे बड़ा मुझे कुछ भी, इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। मतलब आठों सिद्धियाँ और नव निधियों से बड़ा सुख क्या है कि नंद की गाय चराने का जो सुख है उससे बड़ा दूसरा कोई सुख नहीं है। जैसे न सुख नंद की गाय चराए बिसारो, मतलब कि उनके गाय को चराने से बड़ा दुनिया का कोई सुख नहीं। उसके सामने आठों सिद्धियाँ और नव निधियाँ भी क्या है, मेरे सामने तुच्छ है। उससे मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अगर कृष्ण का मुझे गाय चराने का मौका, मतलब मुझे अवसर मिल गया तो मैं उसके सामने जो आठों सिद्धियां हैं, आठों सिद्धियां और नव निधि हैं, उनको भी मैं क्या हूँ, त्यागने को तैयार हूँ। रसखानी कवो इन अखिया, कथा रसखानी कवो इन अखियन सो ब्रज के बागन त्रांग निहारे। इसमें देखिएगा आठों सिद्धियाँ क्या होता है, जो 8 सिद्धि होता है, नव निधि होता है, क्या है, यह भी एक विधि है। सुख मतलब खुशी हो गया, नंद मतलब कृष्ण हो गए, गाय का मतलब गाय है तो गाय हो गया, चराय मतलब चराना है, बिसारो मतलब उसको टहलाना, इधर उधर टहलाना है। कहता है रसखान कब इन अखियन सो ब्रज के वन बाग तागर निहारो। मतलब रसखान कहते मुझे मौका कब मिलेगा, क्या है, मौका मुझे कब मिलेगा कि मैं ब्रज जाऊं, क्या है, वो चाहते हैं, वो उनकी इच्छा है कि मुझे कब, मेरी आंखों को या कब अवसर प्राप्त होगा। उनकी आंखों में यह लालसा है कि मैं ब्रज को कब देखने जाऊंगा, कि मैं कब, जहाँ पे श्री कृष्ण गाय चराते थे, जिस तालाबों में खेलते थे, जिस उपवन में वो रहते थे, उन्हें देखने का मुझे कब मौका मिलेगा। तो यह उनकी इच्छा है। किनकी इच्छा है, तो रसखान की इच्छा है, उनकी आंखों की अभिलाषा है कि यह आंखें कहाँ देखने जाए, ब्रज घूमने जाए, ब्रज को देखने जाए कि जिस स्थान पर श्री कृष्ण खेलते थे, जिस उपवन में वो अपने गाय को चराते थे, उस उपवन को रसखान की देखने की क्या है, अभिलाषा है, इच्छा है। अब लास्ट है कब, मतलब कब है, अखियन मतलब आंखों को, सो ब्रज मतलब ब्रज को देखने की, भगवान मतलब बाग बगीचे, तांग मतलब उनकी अभिलाषा है, इच्छा है। अब आते हैं कोटिक रू
कहता कोटि को तो क्या है करोड़, क्या है करोड़, करोड़ों बार। क्लौध मतलब है इंद्र, क्या है इंद्र। के धाम मतलब जो इंद्र जहाँ रहते वो कौन सा स्थान है, तो सब जानते हैं कि इंद्र जहाँ रहते वह स्वर्ग है। धाम करील, करील के कुंजन ऊपर बारो, इसका मतलब रसखान कहते हैं कि मैं इस करील के कुंज जहाँ पर श्री कृष्ण आराम करते थे उस स्थान को पाने के लिए मैं करोड़ों बार, एक दो बार नहीं, मैं करोड़ों बार क्या है कि मैं करोड़ों बार इंद्र की मैं करोड़ों बार इंद्र की जो स्वर्ग रूपी दुनिया है उसे मैं त्यागने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। मुझे उसके मतलब इंद्र की जो करोड़ों स्वर्ग है उसके ऊपर मैं कहता उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं, मुझे क्या चाहिए, वह करील का कुंज चाहिए, वह क्या है कटीले वन चाहिए। एक बार क्या है कि इसका जो लास्ट पंक्ति है फिर देखते हैं, कोटिक रो कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो, मतलब वह स्वर्ग के, मतलब वह स्वर्ग को भी करील के कुंज के सामने क्या है न्यौछावर करने को तैयार है, कि वह करील के कुंज को ही अपना क्या मानते हैं, स्वर्ग से भी ज़्यादा महान मानते। क्यों मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे श्री कृष्ण क्या है, वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे नंद को उन्होंने अपने गाय को चराया है, उस जो कटीले जो पेड़ हैं उसके छाँव में वो क्या किए हैं, विश्राम किए हैं। भले ही उसमें क्यों ना कांटे आपको चुभ जाए, लेकिन उसके नीचे क्या है श्री कृष्ण आराम किए हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए भी चाहते हैं जो रसखान है उसके समक्ष कहते हैं कि मुझे अगर स्वर्ग लोक भी हजारों करोड़ों बार मिलेगा तो भी मैं इस वन के सामने उसको क्या करूँगा, न्यौछावर कर दूंगा। अब इसकी अगर एक बार व्याख्या देखा जाए तो साधारण तरह का क्या है, रसखान जी कहते हैं कि मैं उस लाठी, कहता मैं उस लाठी और कंबल के लिए क्या है, संसार के तीनों लोग को त्यागने को तैयार हूँ। अगर पहली पंक्ति में देखा जाए, या लुटकी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरकी ताजी डारो, मतलब रसखान कहते हैं कि मैं संसार के तीनों लोग को किसके समक्ष न्यौछावर, मतलब किसके समक्ष छोड़ने को तैयार हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ उस कम्बल और लाठी के सामने मैं इन तीनों लोग की जितनी भी तीनों लोग की रजाओं है, राजपाट, उसको मैं त्यागने को तैयार हूँ। कहता आठों सिद्धि नवो निधि का सुख नंद की गाय चराए बिसारो, मतलब कहते हैं कि नंद के गाय चराने के सुख के समक्ष यह जो नवो सिद्धि है, यह आठों सिद्धि और नौ निधि है, इसको भी मैं क्या है, इसके सामने तुच्छ है, यह इससे बड़ा कुछ भी नहीं। इससे बड़ा खुशी क्या है कि नंद के गाय चराने में है। रसखनी कबो इनखियों सो ब्रज के बनबाग तागर निहारो, रसखान कहते हैं कि मेरी आंखों को कब ब्रज का दर्शन होगा, कब मैं ब्रज के बाग बगीचे एवं तालाब को देखूंगा। इनके लिए उनकी आंखें क्या है, ललायित है, इनके लिए मतलब क्या है, वो बहुत उनके ऊपर मतलब देखने के लिए इच्छुक है। कोटि रो कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, कहते हैं कि करील के कुंज मतलब क्या है, कांटों भरा वन जहाँ पर श्री कृष्ण आराम किए थे, उसको पाने के लिए मैं इंद्र के जो करोड़ों स्वर्ग हैं उनको भी मैं क्या है उसके सामने न्यौछावर करने को तैयार हूँ। इसके कुछ सवाल है, जैसे माली मालिनी कौन है, कविता का भावार्थ क्या है, तो इसका मैं रिटेन में एक होगा तो मैं इसका एक और वीडियो बना दूंगा कि बच्चे लोग के साथ ही भी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन आंसर कैसे किया जाए। तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं अगली इसमें ही बस क्वेश्चन आंसर करके आपको अपलोड कर दूंगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे। कोई अगर किसी भी चीज़ की अगर समस्या होगी तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि ये सर टॉपिक मेरे पास समझ में नहीं आ पाया है, क्योंकि आपके कमेंट से टीचर को पता चलता है कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। क्योंकि क्लास में तो हम सब जानते हैं, आपस में बातचीत करके हम लोग जान जाते हैं, लेकिन वीडियो में यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आपकी बातों को मेरे पास जानने का एक ही माध्यम है जो कॉमेंट हो सकता है या आप कॉल कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।